नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे, और जिन प्रश्नों का दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और इन्हीं ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, उसी ऑप्शन को आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट भी करते रहिए और मैं आपको आंसर भी बता रहा हूं। और दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में किया गया। और दोस्तों इस संशोधन के तहत आपको बता दूं दोस्तों, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसे भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास निहित होता है। तो राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न है अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिए। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केरल में। अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में है, केरल में है। और यह दोस्तों पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है। चारों ऑप्शन आपके सामने, कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। और कौन कौन है दोस्तों, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इसमें गुजरात की समुद्र तट की सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, देखिएगा तट रेखा सबसे लंबी किसकी है, तो गुजरात की। ठीक है, ये भी पूछा जाता है किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित है। आपको बताना है, कमेंट भी करना है, कथक से है कि कथकली से है कि मोहिनीअट्टम से कि ओडिसी से। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बिरजू महाराज नृत्य किस विधा से संबंधित है, कथक से है। इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा कथक के बारे में जान लीजिए दोस्तों। कथक देखिएगा, बिरजू महाराज कथक के प्रख्यात नर्तक हैं। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कथा को थिरकते हुए कहना। ठीक है, कथक का अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कथक शब्द का अर्थ क्या होता है, कथा को थिरकते हुए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसमें से आपको पहचान करना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन कंप्यूटर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट भी आपको करना है। लिनक्स क्या है, लाइनक्स मतलब जो कंप्यूटर में होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज होता है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों लाइनक्स भी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपको बताना है।
काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट। अब इनमें आपको कमेंट भी करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी दोस्तों भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दोस्तों लगभग 40% भूभाग पर दोस्तों विस्तृत है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, अगला नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला। पहला तो आपको पता होगा, पहला कौन है, उत्तर प्रदेश है। दूसरा कौन है, दूसरा दोस्तों है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों कौन है, दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरे को स्थान पे कौन है, बिहार। चौथे स्थान पे कौन है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साइंस से है। क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति है, कैसी गति रहेगी, त्वरण परिवर्तित न हो तो। पहले जान लीजिए दोस्तों त्वरण क्या होता है, ठीक है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु में त्वरण परिवर्तन न हो अथवा नियत रहे तो वह पिंड दोस्तों या वस्तु एक समान गति से चल रहा होगा, यानी चलता रहेगा एक समान गति से। आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक समान गति, ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित न हो तो उसकी गति एक समान गति होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है, कमेंट करके अभी आपको बताना है, ठीक है। चिकित्सा से है कि व्याकरण से है कि संगीत से है कि दर्शन शास्त्र से है। तो दोस्तों आपको बता दूं, महाभाष्य पुस्तक का संबंध व्याकरण से है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, इसे दोस्तों आप याद रखिएगा। महाभाष्य पुस्तक व्याकरण पर लिखा गया है और इसके रचनाकार दोस्तों कौन है, पतंजलि हैं, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, ये प्रश्न है, त्रिपिटक किससे संबंधित है। पहले जान लीजिए दोस्तों, त्रिपिटक कितने हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अधिधम्म पिटक, ठीक है। कौन कौन, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये 3 होते हैं। और इसका संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर क्वेश्चन है। और 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले आपको दोस्तों बता दूं, दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों बता दूं, पंचम पब्लिशर की आपके लिए बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको बताता हूं 13 नंबर प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों ई बुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ई बुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा रिपीट करते हैं। दोस्तों इस ई बुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है दोस्तों, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ई बुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयर्स और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर ने इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ई बुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ई बुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ई बुक है पीडीएफ नोट्स की तरह, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों पंचम पब्लिशर का यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ई बुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ई बुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों, और इसका सही आंसर आपको कमेंट भी करना है, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा कितने लोग सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक 2
भाइयों ने, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। कब की? 1336 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट करिए। दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो लॉर्ड मैकाले इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा और कमेंट भी आपको करना है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपको दोस्तों ये सब प्रश्न अच्छे लग रहे हैं ना, याद लग रहे हैं, याद हो रहे हैं और समझ में आ रहे हैं दोस्तों, और आप लग रहा है आपको काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को दोस्तों आप लाइक भी किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करिए। ठीक है, बिना लाइक किए ना जाइएगा। ठीक है, और लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर होते रहेंगे, देखिएगा। और किसी आपको टॉपिक में, चैप्टर में प्रॉब्लम भी हो रही है दोस्तों, कि मैथ हो या रीजनिंग हो, साइंस, जीके, जीएस, किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे क्या करेंगे दोस्तों, आप कमेंट भी कर देंगे, तो चैप्टर भी मैं बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न है नव जागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, ये सब राजा राम मोहन राय को उपाधि दी गई। ठीक है, क्या क्या? आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, ये तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करते रहिएगा आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 14 नवंबर को। दोस्तों 14 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मधुमेह यानी विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन सब प्रश्नों को आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जहां दोस्तों मैं समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, सारे वीडियो के आपको लिंक भी वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की? किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने दोस्तों केवल वर्ष 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सिर्फ एक बार। ठीक है, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है, यानी भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, और इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। ठीक है, भारतीय संगीत का उद्गम किससे माना जाता है? तो सामवेद से, यानी कहां से संगीत का उद्गम हुआ, शुरुआत हुआ? तो सामवेद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न दोस्तों कह रहा है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट भी करना है दोस्तों। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है। इसका जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन फर्स्ट ने करवाया था और इसका पुनरुद्धार गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। पुनरुद्धार पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने करवाया था। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कौन सी धमनियां तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है? कौन सी धमनियां तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट भी करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सी? फ्रेनिक धमनियां। फ्रेनिक दोस्तों जो धमनियां होती है वो क्या होती है? डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है, तंतुपट या डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है। ठीक है, फ्रेनिक धमनियां, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया?
तराइन की द्वितीय लड़ाई पूछ रहा है दोस्तों। तराइन की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? देखिएगा, तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी, पहले जान लीजिए दोस्तों, प्रथम लड़ाई 1191 में, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। और इसी मैदान पे दोस्तों दूसरी लड़ाई 1192 में हुई। कब हुई थी? 1192 में द्वितीय लड़ाई हुई थी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। अब प्रथम में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा, ठीक है। तो द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय में किसने पराजित किया, कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी को, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी, ठीक है, यानी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रथम में कौन जीता था? प्रथम में देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा। पृथ्वीराज चौहान हार गया था द्वितीय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएएस पीसीएस के एग्जामों में भी ये प्रश्न बहुत बार रिपीट कर चुका है, लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? दोस्तों आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, याद रखिएगा। देखिएगा, भारतीय संविधान की जो मूल संविधान में दोस्तों, मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के दोस्तों अंतर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है, क्या संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब लेकिन वर्तमान में कितने हैं दोस्तों? कुल 6 प्रकार के, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार है? 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये याद रखिएगा। मूल संविधान में पूछे तो 7, ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन तहत क्या किया गया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत को कुल 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन दोस्तों क्षेत्र? पहला है जोन सेकेंड, अल्प तीव्रता क्षेत्र, दूसरा है जोन थर्ड, मध्यम तीव्रता क्षेत्र, तीसरा है दोस्तों जोन फोर्थ, गहन तीव्रता क्षेत्र, और चौथा दोस्तों कौन सा है? जोन फिफ्थ, यानी 5वां, अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र। ये यहाँ पे है ना, जोन फर्स्ट नहीं, जोन सेकंड से स्टार्ट होता है, ठीक है, जोन सेकंड से जोन फिफ्थ तक, ठीक है। फिफ्थ वाला कौन है? अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, ठीक है। तो कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 4 क्षेत्रों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बना हुआ है, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पर दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो आपको मैथ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, उस चैनल पर जरूर जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महाराष्ट्र दोस्तों कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब रहे दोस्तों है आपके टॉप 25 क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो नीचे आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, वो भी चैप्टर में आपको बहुत जल्द कंप्लीट करा दूंगा। और ये सब दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, उस ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे आप क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आए। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।